हाय, I'm अवनी आर्य और आप देख रहे हैं नागपुर टुडे। कौन है सना खान? पहले हत्या की धमकी मिली और अब गायब। बीजेपी नेता सना खान के लापता होने के पीछे किसका हाथ है? नागपुर में बीजेपी नेता सना खान पिछले 8 दिनों से गायब है। उनकी मां ने बेटी के गायब होने की शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। कुछ दिन पहले सना को जान से मारने की धमकी भी मिली थी। क्या है ये मिसिंग मिस्ट्री? चलिए जानते हैं नागपुर टुडे की स्पेशल रिपोर्ट में। सना खान नागपुर बीजेपी महिला मोर्चा की महामंत्री पद पर स्थायी थी, बड़े नेताओं के करीबी थी, बीजेपी के छोटे से बड़े कार्यक्रम में हमेशा मौजूद रहती थी, साथ ही सोशल मीडिया पे भी एक्टिव थी और बीजेपी की माइनॉरिटी सेल से भी जुड़ी हुई है। 1 अगस्त के दिन सना खान अपने एक बिजनेस पार्टनर अमित साहू उर्फ राजू से मिलने जबलपुर गई थी। बताया जा रहा है कि वो जबलपुर में राजू के फ्लैट पर रुकी थी और वहीं से उन्होंने अपनी मां से बात की थी। उन्होंने अपनी मां को फोन किया और कहा कि मैं जबलपुर पहुंच गई हूं, 2 दिन में लौट आऊंगी। 3 दिन गुजर गए, लेकिन सना का कोई भी पता नहीं चला। सना की मां ने राजू को फोन लगाया तो उसने बताया कि किसी बात पर झगड़ा करके सना जा चुकी है। परेशान होकर परिवार वालों ने बेटी के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई। अब सवाल यह है कि अगर अमित के घर से सना निकल चुकी थी तो फिर रास्ते में कहां गई? 2 दिन पहले जब उन्होंने वापस लौटने की बात कही थी तो फिर वो अचानक से कहां गायब हो गई? पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है, छानबीन की जा रही है, लेकिन इस बीच परिवार ने कई हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। परिवार को सना की हत्या की आशंका है। दरअसल परिवार वालों को अमित पर ही शक है। अमित जबलपुर में एक ढाबा चलाता है जिसमें सना ने भी पैसा लगाया हुआ है। ढाबे में हुए विवाद को लेकर ही अमित ने सना को फोन किया था और विवाद को सुलझाने के लिए बुलाया था। यहां तक कि कुछ समय पहले सना और अमित के बीच पैसे के लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ था और फिर इस झगड़े के बाद अमित ने सना को जान से मारने की धमकी भी दी थी। अब परिवार वालों को यही चिंता है कि कहीं अमित ने ही उनकी बेटी की हत्या न कर दी हो। नागपुर पुलिस की एक टीम मध्य प्रदेश रवाना हो चुकी है और वहां छानबीन कर रही है। इस घटना के बाद से अमित फरार हो चुका है, उसका परिवार भी उसके साथ ही फरार है। पुलिस अमित की तलाश कर रही है क्योंकि उसकी गिरफ्तारी के बाद ही सना को कोई सुराग हाथ लग सकता है। अमित आपराधिक छवि का है, उसके खिलाफ पहले भी हत्या लूटपाट के कई मामले दर्ज हैं और अब इस केस के बाद लापता होना उस पर शक और बढ़ा देता है। इस पर नागपुर के डीसीपी यूनिट 2 राहुल मदने का क्या कहना है, आइए जानते हैं। जो सना खान है, उम्र 35 साल है, उनके फैमिली मेंबर के तकरार से मिसिंग दाखिल है। वो 3 तारीख को दाखिल है। 1 तारीख को वो जबलपुर गए थे, 2 तारीख को घर वालों से कांटेक्ट हुए, बाद में मोबाइल स्विच ऑफ हुआ और रिटर्न नहीं आए, इसलिए घर वालों ने मिसिंग दाखिल की। उससे ऊपर मानकापुर पुलिस और ऑफिसर सर्च कर रहे हैं। जहाँ वो गई है वहाँ भी जाके आई, जो व्यक्ति उसके साथ था, जो फैमिली मेंबर बोल रहे थे, उनका ही शोध ले रहे हैं। अभी तक वो दोनों भी नहीं मिले। जो कुछ आगे की इन्वेस्टिगेशन चालू है उनके बारे में तो जबलपुर की काला बाजार पुलिस स्टेशन के ऑफिसर कर रहे हैं। उसके बारे में जबलपुर एसपी साहब से भी बात हुई है।